साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल और आप सबका बेहद स्वागत है। शारदीय नवरात्रि चल रही है और स्वाभाविक भी है कि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ घड़ी है। एक बार आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल रही है। एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप सबको आवाज मिल रही है और वीडियो प्रॉपर चल रहा है। फटाफट आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, सूचित कर दीजिए कि आप सबको वीडियो मिल पा रहा है और आवाज आप सबको मिल रही है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज तक की ये सबसे बड़ी खबर है। ये भी कह सकते हैं कि 2022 के बाद ये सबसे बड़ी खबर है। ठीक है, तो जीवन सिंह बोरा, एचएस क्लासेस और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि आवाज आप सबको मिल पा रही है। चलिए, एकदम ठीक है सब कुछ। तो साथियों, आज वो घड़ी आ चुकी है जब हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। बहुत दिनों से इसका इंतजार चल रहा था, लेकिन मैं जहां तक आपको कयास लगाकर और गुप्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी दे रहा था, वही जानकारी आज सही साबित हुई है। जिस परीक्षा तिथि की घोषणा मैंने 90 दिन पहले ही कर दिया था, वही परीक्षा तिथि आज आपके सामने निकल कर आई है। और यह परीक्षा तिथि अब आपके बहुत नजदीक है और आप सबको लग जाना चाहिए तैयारी में। अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो पर्याप्त समय है आपके पास कि आप एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि लगभग 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और सीटें महज 5,000 हैं। तो इसमें फाइट तो होनी है। तो आप अपने विषय की तैयारी अगर आज से कर दे, क्योंकि नया पैटर्न होगा और नए तरीके से नए पैनल के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराया जा रहा है, नए लोगों से पेपर बनवाया जा रहा है, इसलिए पूरी संभावना है कि 2021 से भी कठिन पेपर आपका हो सकता है। और टीजीटी का पेपर अधिक कठिन होगा, पीजीटी का थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। तो साथियों, आपकी जो महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया खबर है यह है कि अगर आप शारदीय नवरात्रि में ऑफर चाहते हैं तो 80% का ऑफर चल रहा है स्वतंत्रता बैच में। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हैं, तो स्वतंत्रता बैच लीजिए। और ये नया बैच है और इस पर अभी प्रवेश लेने पर 80% तक की छूट है शारदीय नवरात्रि तक। और ये लक्ष्य फाउंडेशन बैच भी है, लेकिन ये 2025 की वैकेंसियों के लिए है। तो 2024 की वैकेंसी के लिए अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चयन हमने दिए हैं, सबसे ज्यादा चयन हमने दिए हैं टीजीटी पीजीटी में। तो आप ये बैचेस ले सकते हैं, सभी विषयों के बैच हैं और सबसे वरिष्ठ अध्यापक, वर्षतम अध्यापक और सबसे एक्सपीरियंस टीचर आपको टीचर्स एकेडमी में मिलेंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते 9628 95 92 37 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। चलिए खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। ये खबर है, देखिए आज के समाचार पत्रों में ये खबर यहां पर दी गई है। खबर क्या है, चलिए खबर का घूंघट हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि खबर क्या है। दरअसल खबर यह आई कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। जनवरी महीना में, किस महीना में? जनवरी में। तो अभी तक ये था कि भाई परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही, किन कारणों से नहीं हो पा रही, उस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ से ये खबर आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। जनवरी तक, यानी हर हाल में जनवरी तक करा लिया जाए, ये पूरा प्रयास रहेगा। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को एमआईटी इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र राय ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की खाली पदों पर भरने के लिए
शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये खबर है। अब इस खबर को हम किस तरह से समझें और इस खबर के मायने क्या है? देखिए, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 15 दिसंबर, मैंने आपको क्या बताया था कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपके पेपर हो सकते हैं। 15 जनवरी तक मैंने आपको डेट क्यों दी थी? क्योंकि 15 जनवरी के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और 15 जनवरी के बाद महाकुंभ चलेगा आपका 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक आपका महाकुंभ चलेगा और 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद यूपी बोर्ड के एग्जाम होने हैं और यूपी बोर्ड का जो पेपर है वो फरवरी से लेके लगभग 15 मार्च तक चलेगा या 30 मार्च तक चल सकता है। फिर उसके बाद आपका अप्रैल महीना ही खाली मिलेगा। तो साथियों, 15 जनवरी तक हर हाल में पेपर हो जाना है। 15 अप्रैल तक हर हाल में पेपर हो जाना है। ठीक है। अब यहां पर समझिए कि परीक्षा का मॉडल क्या होगा, कैसे होगा। अभी तक जो पेपर होता था वो हर जिले में होता था। क्या होता था? हर जिले में, हर जिला में पेपर होता था। आपने जिस भी जिले का अपना एड्रेस दिया है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने जहां का दिया है, वहीं पर आपका परीक्षा सेंटर पड़ेगा। मान लीजिए आपने प्रयागराज के लिए फॉर्म भरा है तो आपका परीक्षा सेंटर प्रयागराज में पड़ेगा। ठीक है। तो हर जिले में आपका सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन मांग ये चल रही है, मेरी भी यही मांग चल रही है कि परीक्षा की शुचिता बनाने के लिए परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जाए। कहां कराई जाए? मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाए। और ज्यादातर प्रतियोगी छात्र भी यही चाह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो मंडल स्तर पर कराई जाए, हर जिले में न करा के मंडल स्तर पर कराई जाए। अब यहां पर परीक्षा कितने दिन में आयोजित करवाई जाएगी? तो परीक्षा के लिए 2 दिन होगा। ठीक है, 2 दिन में परीक्षा करवाई जाएगी, एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो एक दिन में टीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी और टीजीटी की परीक्षा भी 2 पालियों में करवाई जाएगी। समझिएगा, टीजीटी की परीक्षा जो होगी 2 पालियों में कराई जाएगी। आधे विषय की परीक्षा सुबह करवाई जाएगी और आधे विषयों की परीक्षा शाम में करवाई जाएगी। तो सुबह और शाम 2 पालियों में टीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी और इसी के साथ पीजीटी की परीक्षा भी 2 पालियों में, एक तो सुबह करवाई जाएगी और दूसरी शाम में करवाई जाएगी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 2-2 विषयों में फॉर्म भरे हैं। बहुत साथी ऐसे हैं जो 2-2 विषयों में फॉर्म भरे हैं, 2 विषयों की योग्यता है। कुछ साथी ऐसे हैं जो एसएसटी का भी फॉर्म भरे हैं और उन्होंने हिंदी का भी फॉर्म भरा है। कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी का फॉर्म भरा है और हिंदी के साथ उन्होंने संस्कृत का भी फॉर्म भरा है। तो जिन साथियों ने 2-2 विषयों की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, तो अगर ये परीक्षा उनकी 2 पालियों में हो गई तब तो वो दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि टीजीटी की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। प्रथम पाली सुबह हिंदी की परीक्षा करवाई गई। अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी और संस्कृत की परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है। तो अगर संस्कृत की परीक्षा शाम में करवाई गई और हिंदी की परीक्षा सुबह करवाई गई तो आप दोनों में फॉर्म भरे हैं तो दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए आपने साइंस और मैथमेटिक्स में फॉर्म भरा है, तो साइंस में अगर आपने फॉर्म भरा है तो साइंस की परीक्षा अगर सुबह के पाली में हो गई और गणित की परीक्षा आपकी शाम की पाली में हो गई तो आप दोनों परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा सेंटर आपके एक ही जिले में होगा, इसके लिए अलग से जिला नहीं होगा। ठीक है। अब यहां पर एक बड़ी चीज है कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ये
अक्टूबर महीना जो चल रहा है, इसमें अक्टूबर के अंत तक, ठीक है, अक्टूबर के अंत तक जो है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी क्यों नहीं आ रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन? तो देखिए, उसके पीछे का कारण है कि नई भर्ती की भी कवायद चल रही है। नई भर्ती भी आपको संभवतः दीपावली तक मिल सकती है। तो दीपावली तक 2025 के लिए नई भर्ती मिल सकती है। और नई भर्ती में पदों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोग 25,000 बता रहे हैं, लेकिन 25,000 में 10,000 सीटें आप कम कर लीजिए, तो लगभग 10 से 15,000 सीटें आपकी नई शिक्षक भर्ती में आ सकती हैं। तो 10 से 15 के तक ये नई शिक्षक भर्ती 2025 के लिए पद आ सकते हैं। और इन पदों के लिए ई अधियाचन मांगा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? इनके लिए अधियाचन मांगा जा चुका है ई पोर्टल के माध्यम से। और यहां पर कुछ नई वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आप देख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी पहली बार आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ बायोलॉजी की सीटें बढ़ी हुई मिलेंगी, टीजीटी बायोलॉजी की सीटें बढ़ी हुई मिलेंगी। सभी विषयों में सीटें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है। कुछ नई जगह से वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो कौन सी नई जगह है? तो एक जो आपके अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक विद्यालय जो हैं, वहां पर पहली बार ये आयोग के माध्यम से वैकेंसी कराई जाएगी। मान लीजिए कोई मुस्लिम या बंगाली या इस तरह के जो विद्यालय जो स्वयं से भर्ती कराते थे, अल्पसंख्यक विद्यालयों में पहली बार जो है यह आपकी भर्ती यहां पर करवाई जाएगी। अल्पसंख्यक विद्यालयों की पहली बार ऐसा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण खंड क्या है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एडेड विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय थे, जहां पर खुद प्रबंध तंत्र परीक्षा करवाता था, खुद वो इंटरव्यू लेके इनका चयन करता था। वहां पर भी इस बार आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से ये परीक्षा करवाई जाएगी, फॉर्म आएगा। तो कुछ नए सेक्टर्स में आपके लिए नए फॉर्म आएंगे। इसी के साथ साथ संस्कृत विद्यालय जो है, कौन से विद्यालय? संस्कृत विद्यालय जो है साथियों, वहां पर भी पहली बार नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी, वहां से आएंगी। तो संस्कृत के जो जूनियर विद्यालय हैं, संस्कृत के जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लगभग 3,000 से 5,000 पद आपको केवल संस्कृत विद्यालयों में ही मिल जाएंगे, जहां से भी आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो संस्कृत विद्यालयों के लिए भी नए फॉर्म मिलेंगे, अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए भी नए फॉर्म मिलेंगे, और ये भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग करवाएगा। अब यहां पर पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं कि 2025 की परीक्षा कब तक होगी। तो 2025 के लिए जो नया फॉर्म आएगा, उसकी परीक्षा जो होगी 2025 के अंत तक होगी, ठीक है। 2025 के अंत तक, यानी 2025 दिसंबर तक ये परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी। 26 में इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि 2025 की वैकेंसी के लिए क्या पीजीटी के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा? क्या पीजीटी के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो पीजीटी के लिए बीएड की अनिवार्यता हेतु गवर्नमेंट को एक फाइल भेजी गई है। बोर्ड में 29 अगस्त को, किस तारीख को? 29 अगस्त को एक बैठक हुई। 29 अगस्त को एक बैठक हुई और इस बैठक में एक प्रत्यावेदन तैयार किया गया, गवर्नमेंट को भेजा गया कि अब जो भी पीजीटी की वैकेंसीज आए उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन इस बार भी बीएड को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, ना ही जीआईसी पीजीटी में और ना ही यूपी पीजीटी में। दोनों जगहों पर बीएड को अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
पुरानी पद्धति के आधार पर ही होगा, लेकिन इस बार जीआईसी पीजीटी में तो मेंस होगा, 2 पेपर होगा, लेकिन यूपी पीजीटी में इस बार साक्षात्कार जो है वह हटा दिया जाएगा। तो नई भर्ती में इस बार साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। पीजीटी की जो भर्ती है वो एलटी ग्रेड के लिए वहीं पर मेंस कराया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, और पीजीटी जीआईसी की जो भर्ती कराएगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, उसमें भी मेंस कराया जाएगा। दोनों में अधिमानी योग्यता रखी गई है। ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिए बीएड जो है वह अनिवार्य योग्यता नहीं होगा। बीएड जो है वह अनिवार्य योग्यता नहीं होगा। तो अनिवार्य योग्यता नहीं होगा, यह क्या होगा, अधिमानी योग्यता होगा। अधिमानी योग्यता का मतलब क्या होता है? तो अधिमानी योग्यता का मतलब होता है जहां पर वेटेज दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है बीएड पास स्टूडेंट्स को। तो अधिमानी योग्यता के लिए कौन है? तो अधिमानी योग्यता के लिए 5 अंक अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको दिए जाते हैं। तो पहले इंटरव्यू में और अभी भी इस बार के इंटरव्यू में जो लोग बीएड हैं उनको पीजीटी के इंटरव्यू में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इंटरव्यू में ही दिए जाएंगे, लिखित परीक्षा में वहां पर कोई उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो इसी तरीके से अब बीएड जो है उसमें जीआईसी पीजीटी में भी और यूपी पीजीटी में भी उसको वेटेज दिया जाएगा, अनिवार्यता इस बार भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की। इसमें 3 तरह की वैकेंसियां हैं, जिसमें एक तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है, और दूसरा आपकी टीजीटी भर्ती है, और तीसरा आपकी पीजीटी भर्ती है। ठीक है, तीनों भर्तियों में पहली बार ऐसा होगा कि जब पेपर कठिनतम स्तर पर बनाया जाएगा। अब देखिए कितने दिन परीक्षा के लिए बचे हुए हैं, आपको बता दें कितने दिन परीक्षा के लिए बचे हुए हैं। तो इस परीक्षा के लिए अब आप मान लीजिए आज 6 तारीख है, तो लगभग 24 दिन आपके पास अक्टूबर में है, लगभग 30 दिन आपके पास नवंबर में है, और लगभग 30 दिन आपके पास दिसंबर में है। तो लगभग आपके पास 86 डेज हैं, यानी 90 दिन। जनवरी में भी आप देख लीजिए तो पेपर लगभग आपका 5 जनवरी के बाद पड़ेगा, यानी 90 दिन 90 डेज आपके पास है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। अब परीक्षा की तिथियां संभवतः आपकी 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में पड़ सकती हैं। ठीक है, 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में परीक्षा तिथियां आपकी पड़ सकती हैं। फिर से एक बार मैं वो आपको समाचार दिखा देता हूं, जो कि ये है। तो यहां पर ये समाचार आप पुनः देख लीजिए कि 9 जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। हरेंद्र राय जी सदस्य हैं, उन्होंने ही ये बात कही है कल की मीटिंग में। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि 90 दिन आपके पास हैं, और इस 90 दिन में चयन किसका होगा। बहुत ही कड़वी बात बोलने जा रहा हूं जो आपको बहुत बुरी लगेगी, ज्यादातर साथियों को बुरी लग जाएगी, बुरी लगनी भी चाहिए। इसमें 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और इन 13 लाख लोगों में जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो महज 3 लाख लोग हैं। 3 लाख जो है वो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। इसमें 10 लाख साथी ऐसे हैं जिन्होंने किसी के कहने पर फॉर्म भर दिया है, किसी के कहने पर बीएड कर लिया है। बुआ, फूफा, जीजा, साली, दोस्त, यार, प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, किसी ने किसी के कहने पर फॉर्म भर दिया था और किसी ने तरह से तैयारी कर रहे हैं, और अभी इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है। कितने लोगों ने? 10 लाख लोगों ने। केवल 3 लाख लोग ऐसे हैं या तैयारी कर रहे हैं या तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो चयन और फाइट जो है वो इन्हीं 3 लाख स्टूडेंट से आपकी है। 10 लाख स्टूडेंट्स केवल भीड़ बनाने के लिए हैं, इनसे आपकी फाइट नहीं है। यही 10 लाख लोग मुझसे फिर कहेंगे कि सर 2025 की वैकेंसी कब आएगी और 2025 के फॉर्म कब भरे जाएंगे, 2025 की परीक्षा कब होगी।
3 लाख लोग यहां बहुत मन से फाइट करेंगे और बहुत मन से तैयारी करेंगे और परीक्षा देंगे। साथियों, अगर आप इस भीड़ से, इस भेड़ चाल से बाहर आना चाहते हैं तो अभी भी समय है। जाग जाइए, किताबों पे से धूल हटाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। एक चीज जान लीजिए कि 2021 में सभी विषयों की जो कट ऑफ गई थी, बहुत ही कम गई थी। मैं टीजीटी हिंदी की कट ऑफ की बात करूं तो केवल 78 प्रश्न पर चयन हुआ था। इसके पहले कभी भी 120 से कम प्रश्नों पर चयन नहीं हुआ था। टीजीटी के इतिहास में पहली बार 78 प्रश्नों पर चयन हुआ। पहली बार टीजीटी के इतिहास में 78 प्रश्नों पर चयन हुआ। इसके पहले जो भी कटाव जाती थी 120 जाती थी। इस बार भी टीजीटी की जितने भी विषय हैं, सभी विषयों की कटाव जो जाएगी वो सबसे कम जाएगी। यानी पेपर का जो स्तर होगा, पेपर का जो स्तर होगा वो कठिनतम होगा, कठिनतम होगा। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रवादी सरकार है और जो पैनल बनेगा वो भी राष्ट्रवादी होगा, तो आपके विषयों में वही टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो राष्ट्रीय विचारधारा को पोषित करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर साइंस में ऐसा कौन सा टॉपिक है, मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा टॉपिक है, ह्यूमैनिटीज में तो आप राष्ट्रवाद को ला सकते हैं, हिंदी में आप कह देंगे कि सर नाथ संप्रदाय से प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रवादी कवियों को पूछा जाएगा, राष्ट्रवादी आलोचकों को पूछा जाएगा, नेशनलिस्ट को पूछा जाएगा, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स में किससे प्रश्न पूछा जाएगा? तो यही है नया पैटर्न। अगर आप नवीनतम पैटर्न पर, नए पैटर्न पे अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप किसी गाइड को खरीद के तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका चयन नहीं होगा। अगर आप केवल पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों से आपको 40% तक प्रश्न मिल सकते हैं हूबहू, लेकिन 60% प्रश्न आपको नए मिलेंगे परीक्षा में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने फला कंपटीशन गाइड की, फला प्रकाशन की गाइड ले लिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसमें 5000 मोटे मोटे प्रश्न दिए हैं, उन्हीं को पढ़ लूंगा मेरा चयन हो जाएगा, तो भूल जाइए। वहां से केवल 40% प्रश्न ही पूछा जाएगा। इस बार नए 60% प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ दिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट के जरिए सभी आयोगों को निर्दिष्ट किया था कि आप नए प्रश्न बैंक तैयार करें। ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक सूचना दी थी, क्या दिया था? नया प्रश्न बैंक तैयार करिए, क्योंकि बहुत विवाद की स्थितियां रही हैं कि सारे पुराने प्रश्न पत्र को, सारे पुराने प्रश्नों को ही रिपीट कर दिया जाता है। तो इस बार केवल 40% या अधिकतम 40% प्रश्न ही रिपीट किए जाएंगे। नया प्रश्न बैंक बनाने की तैयारी चल रही थी, नया प्रश्न बैंक बनाया जाएगा और नए प्रश्न बैंक के लिए आपको नई स्ट्रेटजी से तैयारी शुरू करनी होगी। जैसे हिंदी में पढ़ाता हूं तो हिंदी की बात कर लूं तो नाथ साहित्य पूछा जाएगा, राष्ट्रवादी आलोचक, राष्ट्रवादी साहित्यकार, नेशनलिस्ट जितने भी कवि हैं, जितनी भी काव्य पंक्तियां हैं, उनको एकदम फोकस में रख लीजिए। वहां से प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल 100% पूछे जाएंगे, रामचंद्र चतुर्वेदी पूछे जाएंगे, रामविलास शर्मा या जो मार्क्सवादी हैं उनसे कम प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा विज्ञान पूछा जाएगा, काव्यशास्त्र पूछा जाएगा, व्याकरण के प्रश्न कठिनतम पूछे जाएंगे। तो आपके चैप्टर में जो भी कठिनतम टॉपिक है वहां से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। सभी विषयों का पैटर्न बदल गया है। 2021 से भी डिफरेंट पैटर्न पर यहां पर पेपर होगा। अभी एक और आपके नोटिफिकेशन सामने आने वाले हैं जिसमें परीक्षकों का एक मंडल तैयार किया जाएगा। परीक्षक मंडल आके पेपर सेट करेंगे और इस बार ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक संख्या में पेपर के आपके मॉडल तैयार किए जाएंगे। अब आपके सामने समस्या क्या है कि कहां से तैयारी करें? तो अगर आप बिना पूरा कोर्स पढ़े तैयारी कर रहे हैं तो आपका चयन नहीं होगा। पूरा कोर्स आपको आपको एक बार पूरा कोर्स कम से कम पढ़ना पड़ेगा। दूसरे फेज में आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? सेकेंड फेज में क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे कोर्स का रिवीजन करना है।
रिवीजन करना है पूरे कोर्स का। थर्ड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में पूरे कोर्स में जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक लगते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक लगते हैं, थर्ड फेज में आपको उनको पढ़ना है। यानी पूरे कोर्स को आपको 3 बार पढ़ना है। और चौथे फेज में क्या करना है साथियों, चौथे फेज में आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं चैप्टर वाइज तब भी प्रॉब्लम है। तो पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है फोर्थ फेज में। और पांचवा फेज अगर आप नहीं करके जाते हैं तो परीक्षा में आते हुए 5 प्रश्न आप गलत करके आएंगे। ये मैं आपको ताम्रपत्र पर लिख के दे देता हूं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर 5 प्रश्न आते हुए गलत करके जाएंगे। क्या नहीं करके जाते, अगर आप ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 5 प्रश्न परीक्षा में आप ऐसे गलत करके आएंगे, 5 प्रश्न परीक्षा में आप ऐसे गलत करके आएंगे जो आपको आता है, आ रहा है, और गलत करके आएंगे। क्यों ऐसा है कि आप अगर ओएमआर सीट पे कम से कम, ओएमआर सीट पे कम से कम 10 मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करके नहीं जाते हैं तब भी आप 5 प्रश्न गलत कर देंगे और चयन 1 प्रश्न से रुकता है तो 5 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको 5 ओएमआर सीट खरीदनी है और 2 घंटे का अलार्म लगाना है, दरवाजे में कुंडी लगानी है और परीक्षा के जैसे माहौल बनाकर 10 पेपर ओएमआर सीट पर सॉल्व करना है। बुकलेट आपके पास बाकायदा होनी चाहिए और ओएमआर सीट होनी चाहिए और उसके बाद खुद आपको उस पेपर को चेक करना है। 10 मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं कह रहा हूं। तो मार्केट में जितनी भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उसमें उसके नीचे ही हल दिया है। आपके पास ऐसा मॉडल पेपर होना चाहिए जिसके नीचे उसका हल न दिया हो, हल बाद में दिया हो। तो टीचर्स एकेडमी 10 ऐसे मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध करा रहा है, अभी 10 फ्री में करा रहा है। एकलव्य बैच टीचर्स एकेडमी का है जो कि टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर है, एकलव्य बैच के नाम से, जहां पर सभी विषयों के 10 मॉडल पेपर फ्री में दिए जा रहे हैं। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस परीक्षा के पैटर्न के आधार पर, 2022 के पैटर्न के आधार पर 10 महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपको परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले भी दिया जाएगा। लेकिन वो परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले दिया जाएगा, वहां से भी जाके आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओएमआर सीट पे सॉल्व करते हैं, 3 बार आप उसका, एक बार पूरा पढ़ाई, दूसरी बार रिवीजन, तीसरा बार चैप्टर वाइज टेस्ट और चौथी बार ओएमआर सेट पे आप उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद 10 मॉडल पेपर आप लगाते हैं, तब आपका चयन इस कायनात में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप किसी कुख्यात प्रख्यात अध्यापक के चक्कर में पड़े, कोई एक गाइड पढ़ लिए, किसी एक नोट्स को तैयार करके चले गए तो आपका चयन होने वाला नहीं है। तो आपको एक बार पूरा कोर्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको रेशियो फिर से बता दूं कि 40% क्वेश्चन जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होगा और 60% प्रश्न आपको इस बार नए मिलेंगे। और 60% प्रश्न आपको नए मिलेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर से प्रश्न आएंगे जो एकदम नवीनतम होंगे, जहां आपकी नजर भी नहीं गई होगी, ऐसे 60% क्वेश्चन होंगे। ये जरूर याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स आपके विषय से जहां भी कनेक्ट होता है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अभी शास्त्रीय भाषाओं को ले लीजिए, शास्त्रीय भाषाएं 11 हो गई, अब ये हिंदी का करंट अफेयर्स है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरीके से सभी विषयों में जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो आपके प्रश्नों में आएंगे, उससे प्रश्न बनेगा। और आपने अभी आयोग के अध्यक्ष का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुत स्मार्ट टीचर चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, करंट से जुड़ा हुआ हो। तो प्रश्नों को एकदम नवीनतम तरीके से बनाया जाएगा, नए पैटर्न पर बनाया जाएगा। तो आपको नए पैटर्न पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सब इन तरीकों को ध्यान में रख के नहीं अपनाते हैं तो चयन आपका मुश्किल हो जाएगा। और सबसे अंत में एक चीज, सबसे अंत में एक चीज
कि कितने घंटे आज से तैयारी हमको शुरू करना चाहिए, कितने घंटे आज से तैयारी शुरू कर दें कि हमारा चयन हो जाए, कितने घंटे तैयारी करें। तो यह सबसे अंतिम सवाल है आपका और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप अध्यापक हैं, साथियों अध्यापक हैं, मतलब अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अध्यापकों को कितना कम से कम काम करना पड़ेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग किसी स्कूल में, इंटर कॉलेज में होती है, तो 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे आपको तैयार होने में, 1 घंटे आने जाने में, 2 घंटे यहां पर, 6 घंटे आपका स्कूल टाइम, यानी कि कुल 8 घंटे की नौकरी आपको करनी पड़ेगी। इससे कम नौकरी आपको नहीं करनी है। तो अगर आप 8 घंटे तैयारी नहीं करते हैं, अब 8 घंटे तैयारी नहीं करते हैं, तो चयन मुश्किल हो जाएगा। 8 घंटे कम से कम तैयारी करनी है 90 दिन तक, यानी आपको 800 और 9872, 720 घंटे कम से कम आपको तैयारी करनी है। लेकिन ईमानदारी के साथ, आप इसमें शादियां भी बहुत सारी पड़ेंगी, तबीयत भी आपकी खराब होगी, घर में विषम परिस्थितियां भी आएंगी, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो, मौसम खराब हो, प्रेमिका छोड़ के भाग जाए, प्रेमी छोड़ के भाग जाए, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन अगर आप 8 घंटे से कम किसी दिन तैयारी करते हैं, तो आपका चयन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप ध्यान रखना कि 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। और एक चीज, आपको प्रतिदिन सोने से पहले टारगेट ये कर लेना है कि एक पुराना प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है। एक पुराना प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करके ही सोना है। आज से टारगेट कर लीजिए कि एक पुराना प्रश्न पत्र आप सॉल्व करके ही सोएंगे। और इस तरीके से परीक्षा तक भर में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको कम से कम 3 बार, आप सॉल्व करेंगे। अगर 3 बार आप सॉल्व नहीं करते हैं, तो 40% जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां से भी आप सही नहीं कर पाएंगे। तो 40% प्रश्नों को अगर आपको बनाना है, तो कम से कम 3 बार सॉल्व करना होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। और ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि आप जैसे सॉल्व करते हैं कि नीचे उसका उत्तर दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन वही वही पढ़ ले। नहीं, आपको सॉल्व कैसे करना है पुराना पेपर? तो मान लीजिए 125 प्रश्नों का सेट है, आपने 2000 जितना भी सेट है उसको आपने सॉल्व करना चालू किया। आप उसको सॉल्व कर डालिए। जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है, उसमें गोला लगाते जाइए कि जो भी उत्तर आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको 10 सवाल 2021 से नहीं आया, अब उन 10 सवालों को आप किसी नोट्स में नोट कर लीजिए और उस चैप्टर को कहो कि भैया या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। उन 10 सवालों को घोल के पी जाओ कि अब उस चैप्टर से या वो प्रश्न आपके जीवन में गलत नहीं होंगे। इस तरह से दुश्मनी ठान के आपके उन 10 प्रश्नों के पीछे पड़ जाना है। इसी तरीके से सभी सेट आपको सॉल्व करना है और उसमें जितने भी प्रश्न आपके गलत होते हैं, उसको टारगेट करके उस चैप्टर को ही खत्म कर देना है। और यह काम आपको कम से कम 3 बार करना है और प्रतिदिन सोने से पहले एक सेट आपको जरूर सॉल्व करना है। इस तरीके से करेंगे तो 90 दिन में कम से कम 3 बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। और यह काम आपको केवल 1 घंटे करना, 2 घंटे करना है या 1 घंटे करना है। ठीक है, तो अब कम से कम मैंने आपको 8 घंटे का समय दिया है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, निश्चित तौर पे पहली बार में ही चयन चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया इसके आगे ही है। 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर इससे कम तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आपका चयन नहीं हो सकता है। दूसरे, ये आप ध्यान रखिएगा कि नौकरी मिलती किसको है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरी किसको मिलती है टीजीटी पीजीटी में। मैं उसकी तरफ आपको लेके चल रहा हूं। किसको नौकरी मिलती है? नौकरी मिलती है कि जिसके पास जीवन में कोई बहाना नहीं है। बहाने नहीं है। अब बहाने नहीं है,
हर एक असफल व्यक्ति जिसके जीवन में 24 घंटे होते हैं बहुत बड़ा बहानेबाज होता है, और हर सफल व्यक्ति जिसके जीवन में भी 24 घंटे एक दिन में होते हैं उसके पास कोई बहाना नहीं होता। बहानेबाजों को नौकरी नहीं मिलेगी, वो तैयारी आज से ही बंद कर दें। परीक्षा के समय बुखार आ गया था, बुआ की शादी पड़ गई थी, मेरी खुद की शादी थी, हाँ, प्रेमी छोड़कर भाग गया, प्रेमिका छोड़कर भाग गई, माताजी की तबीयत खराब थी, पिताजी की तबीयत खराब थी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, पैसा नहीं था, नोट्स नहीं था, तैयारी नहीं कर पाए, ऐन समय पे 10 दिन के लिए बुखार आ गया, बच्चा बीमार हो गया, मेरा ट्रांसफर कहीं और हो गया था तो पति के साथ रहती थी। इस तरह से आपके पास जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता था, कामकाजी महिला हूं, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता था, कामकाजी पुरुष हूं, स्कूल में भी पढ़ाता हूं, पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिल पाता है, ये सारे बहाने आपके जीवन में धरे के धरे रह जाएंगे, केवल रिजल्ट ही आपके सामने आएगा। तो ये बहाने अगर आपके जीवन में है तो आप सफल कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर सफल व्यक्ति जो भी टीचर बना है आज तक के इतिहास में, मैं जिसको जानता हूं, उसके जीवन में ये सारी समस्याएं रही हैं। क्या आप समझते हैं कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है? क्या आप समझते हैं कि जिसका सिलेक्शन हुआ उसके जीवन में समस्या नहीं है? सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से वो आगे बढ़ता है, उसको नजरअंदाज करता है और अपना चयन लेता है। लेकिन आप सबसे बड़े बहानेबाज हैं, आपके पास बहुत सारे बहाने, हजारों बहाने आपके पास हैं, और वो बहाने आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, एक समय बाद आप ये सोचने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो 2025 में ट्राई कर लेंगे, चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, चलो नहीं हुआ तो कोई काम धंधा चालू कर लेंगे, चलो नहीं हुआ तो कोई ये निश्चित थोड़ी है, अगर नहीं हुआ तो मर जाएंगे, चलो नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे, जरूरी नहीं कि सभी अध्यापक ही बन जाएं। अगर आपके मन में ये एक बार भी 1% भी ये ख्याल आता है तो आप लिख कर ले लो कि आपका चयन नहीं हो सकता है, आप बहुत बड़े बहानेबाज हो। देखिए, आप जो चीज सोच लेते हो वही चीज होती है। अगर आप पूरे दिन में एक बार भी 1% भी ये सोच लेते हो कि मेरा चयन नहीं होगा या इस वजह से मेरा चयन नहीं होगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार कुछ बच्चे तो हैं जो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन नहीं हो रहा है तो मैं 90 दिन पढ़ के चयन कैसे ले लूंगा, इतनी सारी फाइट, इतनी भीड़ है। तो साथियों, असली तैयारी 90 दिन में ही होती है, अंतिम समय में ही तैयारी होती है। अगर आप ठान लो, 8 घंटे से तैयारी शुरू कर दो और धीरे धीरे इसको बढ़ा लो, 10 घंटे 12 घंटे कर लो, तब आपका चयन हो जाएगा। अब देखिए, जो कामकाजी पुरुष हैं, कामकाजी महिला हैं, जिनके पास जीवन में बहुत सारा काम है, उनके पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट्स वाले लोगों को मैं बताता हूं कि 6 घंटा आप क्या करेंगे, 6 घंटा आप सोएंगे, 8 घंटे का आप काम करेंगे, 6 8 14 घंटा हो गया। अब मान लीजिए कोई महिला है घर में काम करती, तो 8 घंटे का काम जोड़ लीजिए, 6 घंटा सोना जोड़ लीजिए, 14 घंटा, तब भी उसके पास 10 घंटे बच रहे हैं। अगर जो कामकाजी व्यक्ति है तब भी उसके पास 10 घंटे बच रहे हैं। अब पंचौरा करना बंद कर दो, सोशल मीडिया चलाना बंद दो, रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दो, प्रेमिका से बात करना बंद कर दो, पड़ोसियों से कानाफूसी करना बंद कर दो, एक दूसरे की चुगली करना बंद कर दो, कहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है यह भी देखना बंद कर दो, किसी एक चैनल को, किसी एक टीचर को टारगेट कर लो और सारे नोट्स अपने पास तैयार कर लो, सारे ऑथेंटिक बुक तैयार कर लो और तैयारी शुरू कर दो, आपका चयन हो जाएगा। लेकिन आप सब इन सारे चक्करों में पड़े रहोगे तो ये 10 घंटे में भी आपकी और कमी होगी और निश्चित तौर पर आपका चयन इस बार भी नहीं हो पाएगा। 2025 के लिए फॉर्म का इंतजार करोगे, 2025 के लिए तैयारी में लग जाओगे, 2022 वाले में आपका चयन नहीं हो पाएगा। साथियों, लगभग सारी बात मैंने आज आपसे कर दी। अब अंत में आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यहां तैयारी करना चाहते हैं तो 90 दिन के लिए खास बैच आपके लिए है, और अभी ये नवरात्रि के लिए आपके पास ऑफर भी है। व्हाट्सएप करके आप हमारा ऑफर ले सकते हैं 9628959237 पर। आज की कोई भी बात मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आज आपको जगाना चाहता था कि जाग जाओ मोहन प्यारे, और क्योंकि परीक्षा के लिए केवल 90 दिन का समय बचा है। अब मैंने सारी बातें कर दिया है आपसे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो देखने के लिए आएंगे वो क्षमा करेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगले 5 मिनट तक आप सबके कमेंट्स लूंगा, उसके बाद मैं आज विदाई लूंगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अभी
एलटी के एग्जाम बहुत होगा जरूर एक दिन, सही कहा आपने सर, कोरोना में जिस समय उपयोग किया उसका चयन हो गया, एकदम सही बात है। अमृता सिंह नहीं सर जी। शोभा राजपूत सर आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, धन्यवाद। कहाँ क्या चैप्टर हो, अ, अब तीर इत्ताम होगा, मैं तो केवल कमेंट करने आई हूं। अच्छा ठीक है, प्रेमिका की याद से बाहर आइए सर, बहुत अच्छी न्यूज दिया आपने। यहाँ 10th की क्लास चल रही है, मेरी प्रेमिका पहले ही चली गई है, पढ़ाई करने के लिए घर में दुश्मन हो गए हैं सर। यूट्यूब सबने सबको एक जैसा टाइम खराब किया है, बिल्कुल सही है सर, राइट सर। ये क्या है, थंबनेल एग्जाम डेट बता रहे हैं और यहाँ समझ नहीं आ रहा है। एकदम सही बात है, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया है। टीजीटी की तैयारी करना है, एकदम से स्वागत है आपका, व्हाट्सएप करके हमारे यहाँ आप जुड़ सकते हैं। हेमा जी, महक जी, टीजीटी साइंस की फीस क्या है? देखिए सभी विषयों की अलग अलग फीस है, साथ ही सभी विषयों की अलग अलग फीस है। आप व्हाट्सएप करके 9628 95 92 37 पर आप व्हाट्सएप करके सभी विषयों में अलग अलग कोर्स ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जरूर अच्छा नहीं लगा होगा, और जिनको अच्छा नहीं लगा उन्हीं का चयन होगा। बुरा लगना चाहिए, अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो आप बेशर्म हैं, और बेशर्म का चयन नहीं होता, खुददार होना चाहिए, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो जागना चाहिए, और जब ये जाग जाएगा तो आप कहेंगे यस आई कैन, और मैं ही कर सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, जिस दिन आपको 4 लोग कह देंगे अरे इसका चयन नहीं हो सकता, इसका कभी हो ही नहीं पाएगा, और आपके अंदर खुददारी आ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया कि नहीं मैं ही करके दिखा सकता हूं, आप मुंह से जवाब नहीं दीजिए, आप रिजल्ट से जवाब दीजिए। जो आपके सामने आज कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम कभी नहीं निकाल सकते, उनको रिजल्ट से जवाब दीजिए। सास ससुर घर वाले पति जो ताना देते हैं उनको रिजल्ट से जवाब दीजिए। प्रेमी प्रेमिका मित्र जो आपको ताना देते हैं उनको आप रिजल्ट से जवाब दीजिए। किसी को मुंह से जवाब देने का समय नहीं है, रिजल्ट से जवाब देने का समय है, और आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, इस दुनिया में अकेले व्यक्ति हैं जो आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं आप से वादा करता हूं कि 90 दिन बाद रिजल्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो साथी क्या नाम है आपका? गुंजा, गुंजन कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड देखते हैं कृष्णा भाई। ठीक है सर, नए लोग भी परीक्षा में बैठ सकते हैं? देखिए इस पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि फॉर्म को रीओपन कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा में नई सीटों को जोड़ा नहीं जाएगा, अभी तक की न्यूज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज को ज्यादा दिखाना चाहती है, नंबर ऑफ सीटें से उसका लेना देना कुछ नहीं है। तो अभी जो नया अध्याचन लिया गया है उसमें नई भर्ती के लिए वो बात कर रहे हैं, पुरानी सीटों को नई इस वाली भर्ती में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सीमा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच डियर सर। महक वर्मा जी, पंकज ब्लॉक, मैथ का कोर्स कितने का मिलेगा? प्यारे साथी अभी 80% की छूट चल रही है, आप व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स ले सकते हैं। सर प्लीज बताइए कि आप टीजीटी की भी तैयारी कराते हैं? देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों कोर्सेज की तैयारी टीचर्स एकेडमी पर करवाई जाती है, और सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। भारत में सबसे वरिष्ठतम अध्यापक आपको टीचर एकेडमी पर मिलेंगे, टीचर्स एकेडमी पर सबसे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, और सबसे ज्यादा चयन भी आज तक हम लोगों ने दिया है। सभी कोर्सेज मिल जाएंगे टारगेट करके। ठीक है सर, न्यू वैकेंसी कब आएगी? इसी साल आ जाएगी। ठीक है, नितिन सिंह, कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। निराशावादी लोगों से मेरी बड़ी सहानुभूति रहती है, कभी मौका मिले प्रयागराज या दिल्ली आना हो तो मुझे जरूर सूची करिए, ऐसे निराशावादी लोग जिनके साथ में बैठूंगा। साथ ही आपको निराशा के दौर से निकलना पड़ेगा, जब तक आप आशावादी नहीं बनेंगे तब तक आपका चयन सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आशावादी बनना पड़ेगा, और आपके हाथ में यही है, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। ठीक है सर, पीजीटी के इंग्लिश इंग्लिश प्रैक्टिस सेट हाँ मिल जाएगा। सर आप टीजीटी आर्ट की तैयारी करवाते हैं? जी हाँ, टीजीटी के लिए आपको पाठक सर पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ तैयारी होती है। ठीक है, अमृता जी, कुछ नहीं होने वाला है। नितिन जी मैं समझ सकता हूं, आप ही नहीं, इस 13 लाख लोगों में, इस 13 लाख लोगों में जितने ने फॉर्म भरा था, 10 लाख लोगों को यही लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, और यही 10 लाख लोग अगले 3 लाख लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। तो स्वाभाविक है कि 10 लाख लोगों को यह लगना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला है।
और यहां तक मैं कह दूं कि 13 लाख लोगों में 12 लाख लोगों को 12,95,000 लोगों को लगना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला है, तभी तो 5,000 लोगों का चयन होगा। मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अगर जब तक ये बात कुछ नहीं होने वाला है, परीक्षा नहीं होगा, मत पढ़ो, चुप्पे से मत पढ़ो, कुछ मत करो, सब बेकार है, जब तक ये बात 12,95,000 लोगों को नहीं लगेगी, तब तक 5,000 लोगों का चयन कैसे होगा? तो कृपया 12,95,000 लोगों के भड़कावे में 5,000 मेरे साथी ना आए। जो 5,000 साथी भी इनके भड़कावे में आ गए तो चयन नहीं होगा, और ऐसे लोगों का तो चयन हो ही नहीं सकता जो निराशावादी हैं, तो उनको 12 लाख की भीड़ में रहना है। तो आपको आपका 12 लाख महत्वपूर्ण है। बधाई हो कि आप 12 लाख में शामिल हैं। जो 5,000 शामिल हैं वो तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए। आप अगर पढ़ लोगे तो मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे। आप मेरे यहां मत पढ़ो यार, आप सेल्फ स्टडी कर लो, आप किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, एटलीस्ट पढ़ लो। मैं चाहता हूं कि पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो मैं आपका कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए साथियों, ये है लास्ट न्यूज, और वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब आपको फटाफट एक बार बता दूं, जो हमारे यहां ऑफर चल रहा है, 80% का ऑफर है। सभी विषयों में टीजीटी और पीजीटी के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप करके 80% तक छूट ले सकते हैं। नया बैच है जो आपको 90 दिन में सब कुछ पढ़ाएगा, सब कुछ तैयारी करवाएगा। 90 दिन में आपका पूरा कोर्स खत्म करवाएगा, जिसमें 10 टेस्ट सीरीज भी आपको देगा, 10 मॉडल पेपर देगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाएगा, सभी विषयों के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये सब आपको 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन, जय माता दी।